Standard 8. My dear children, in this video we are going to continue the cube root, cubes and cube root of our lesson. The next section is cube root. We have already completed how to find out the cubes of a number. Now the next is cube root. So let's start with some examples. 216. Find the cube root of 216. तो 260 को हमें फैक्टराइज करना है. आपको मैंने 7th का वीडियो सेंड किया था ग्रुप में, जिसके थ्रू आपको समझ में आया होना चाहिए क्यूब फैक्टराइज कैसा करते हैं. तो 216 है और वो किसके टेबल में जाता है. हमें निकालना है प्राइम फैक्टर्स, ओनली प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आएगा उसके अंदर. ओके, तो किस किस के टेबल हम चेक करेंगे. 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, उसके बाद आता है 5, फिर 7 आया प्राइम नंबर, 11 आया, 13 आया, 17, फिर 19, फिर 23, आगे आगे जाते रहेंगे. ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला 2 का चेकिंग करना है. 2 के टेबल में आता है या चेक करना है. तो लास्ट डिजिट 6 है, 0 2 4 6 8, तो 6 आया तो 2 के टेबल में आएगा. तो ये 2 10 20 से भी बड़ा नंबर है ना, तो 2 के टेबल में एक 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 करके एक एक डिजिट करके लेना है. पहला 2 लिखा, 2 निकाला. 2 के टेबल में कभी आता है 2, 2 1 2, तो 2 1 इधर लिखा, 2 1 2 कंप्लीट चले गए, कुछ भी इधर बचा नहीं, बैलेंस. अब नेक्स्ट नंबर 1 है. कोई भी अगर बीच में कोई नंबर लिया, जैसे कि अभी 1 इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद बीच में कभी भी एक नंबर आया और इसके ये बाहर का नंबर से छोटा है, यानी एक बार भी नहीं आता है, तो हमें लिखना पड़ेगा 0 बार. यानी 2 1 2 हो जाता है, ज़्यादा है तो एटलीस्ट 0 तो लिखना पड़ेगा. 2 0 0 इसमें से ले लिया. 1 में से भी काउंट करके निकालना ही पड़ता है, तो एक बार भी नहीं आता, तो हमको लिखना है 2 0 0, इसमें से निकालने के बाद बचता है 1. 1 में से 0 निकाला हमने, 2 0 0 करके 1 बचता है. उस 1 को हमें यहाँ पर 6 के पीछे यानी नेक्स्ट नंबर के पीछे एज्यूम करना है. अगर उधर डाल दिया जैसे, यानी 6 के पीछे वो 1 को एज्यूम कर लिया, तो ये क्या बनेगा. ये 6 है, 6 के पीछे 1 अगर डाल दिया तो क्या बनेंगे वो 16. तो 2 के टेबल में ये 16 तक हमें काउंट करना है. 2 8 16, यहाँ पर मिलेंगे हमें 2 8 16. तो 216 2 के टेबल में 108 टाइम्स आता है. और उसके बाद आगे और कंटिन्यू करना है. कब तक कंटिन्यू करना होता है, लास्ट में 1 आने तक. तो लास्ट डिजिट क्या है 8, 0 2 4 6 8, तो 8 आया उसमें, तो इट विल गो इन द टेबल ऑफ 2. अगेन वी आर राइटिंग 2 हियर, और इट इज़ अ बिग नंबर, बिगर दैन 2 10 20. 2 10 20 से बड़ा है, सो वी विल टेक 1 1 डिजिट. सो फर्स्ट डिजिट वी टुक, दैट इज़ 1. पर 1 के टेबल में 1 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, 2 से भी छोटा है. 2 से छोटा है 1, तो और एक नंबर लेंगे. तो आप पूछेंगे टीचर इधर 2 से छोटा था तो 0 डाला, इधर नहीं डालना है. स्टार्टिंग में 0 डाल के कोई वैल्यू में चेंजेस होता नहीं ना बच्चा. इसके लिए स्टार्टिंग में अगर 0 है, 2 0 0, तो हम लिखेंगे नहीं, उसको अवॉइड कर लेते हैं. स्टार्टिंग का 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए. तो 1 और साथ में ये 0 भी लिया, तो ये बन गया 10. तो यहाँ पर 10 पूरा ले लिया. 2 का टेबल काउंट करो 10 तक. 2 5 10, बराबर. 2 5 10, कुछ बचा 10 में नहीं, पूरा 2 5 10 कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट नंबर लो 4. 2 के टेबल में 4 कभी आता, 8. 2 के टेबल में 8 कभी आता, 2 4 8, तो हमें मिला 2 54 108. नाउ सॉरी, अगेन इट विल गो इन द टेबल ऑफ 2, क्योंकि लास्ट डिजिट इज 4. 2 के टेबल में फिर से जाएगा. फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट डिजिट, क्योंकि ये 2 10 20 से ज़्यादा है, तो वी विल टेक 1 1 डिजिट एट अ टाइम. तो यहाँ पे 5. 2 के टेबल में 5 कभी आता, 5 नहीं आता तो उससे छोटा. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 हो जाएगा, हमारे पास नहीं है. 2 2 4 इसमें से गया, 2 2 4 गया 5 में से, कितना बचा 1 बचा, क्योंकि 2 2 4 है, 5 में से 4 गया 1. वो 1 को यहाँ पे एज्यूम करो, क्या बनेंगे ये 14. 1 पहले 4 बाजू में, ऐसा 14. तो 2 के टेबल में 14 तक काउंट करो. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14. So here we got 27. Now 2 के टेबल में 27 जाता है क्या, लास्ट डिजिट इज नॉट 0 2 4 6 8. लास्ट में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये 2 के टेबल में भी नहीं जाएगा. तो 3 का टेबल चेक करो. 3 का टेबल चेक करने के लिए डिजिट्स को ऐड करते हैं. 2 और 7 को ऐड करो, प्लस करो. प्लस करने में कितना मिल रहा है 9. वो 9 3 के टेबल में जाता है क्या, चेक करो. ज़रूर जाता है, तो इसका मतलब 27 भी 3 के टेबल में जाएगा, इसलिए हम इधर 3 लिखा. ये 3 लिखने के लिए हमने इधर को इसको ऐड करके देखा, प्लस करके देखा 3 के टेबल में आता है कि नहीं.
ओके, नाउ यहाँ हमें 3 का टेबल काउंट करना है, 27 है, 3 10 30 से भी छोटा नंबर है, तो हम एक ही साथ पूरा लेके काउंट कर सकते हैं। 3 9 27। अगेन यू नो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में 9 जाता है, 3 3 9। Again 3 is a prime number, it goes in its own number, that is 3. 3 1s are 3. So the prime factors of 216 are 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3. ये पूरे प्राइम फैक्टर्स हो गए इसका, किसका? 216 का। 216 का कंप्लीट प्राइम फैक्टर होने के बाद हमें क्या करना है? इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम अभी लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 216, ये रूट के अंदर आना चाहिए 3। क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू, ये 216 है ये पूरा। क्यूब रूट करने के लिए इतने में से एक निकालो इंटू इतने में से एक निकालो। ऐसा क्यों है? ये तीनों इक्वल है इसीलिए। सेम इक्वल वाला 3 में से एक, 1 2 3, 3 में से एक, ये भी देखो तीनों इक्वल है, 1 2 3 में से एक, बीच में इंटू। ओके, सो ये क्या मिला? 2 3 6। फाइनल आंसर उठा के लिख देना, क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 6 को 3 बार इंटू करेंगे तो 216 मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -1331। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? ये 1331 सिर्फ लिखेंगे इक्वल्स, अभी इसका फैक्टराइजेशन करना है। 1331 और ये सिंबल डाला। अभी लास्ट डिजिट आप देखो 1, 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं, लास्ट में 0 2 4 6 8 चाहिए 2 के टेबल में आने के लिए, बराबर। तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 में जाता है क्या? चेक करो, 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 1 8। 8 जाता है 3 के टेबल में? बिल्कुल नहीं जाता। तो 3 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 5 है। लास्ट डिजिट 5 नहीं तो 0 होना चाहिए 5 के टेबल में आने के लिए। तो ये 5 में भी नहीं जा रहा है। 5 के आगे क्या होता है? 7। 7 के लिए मैंने एक मेथड बताया था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेथड था। तो इसके लिए क्या करो? डिविजन करके देखो। मेंटली आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्टली डिवाइड करो, कटिंग करो 7 से। ठीक है, हम कटिंग कर लेते हैं 7 से। हमारा नंबर है 1331, बराबर। 7 से मैं कट कर रही हूँ। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 गया 13 में से, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, बराबर। वो 6 इधर डालेंगे तो ये 63 हो गया। 7 9 जा 63, अभी भी 1 बचा है, तो ये 7 के टेबल में भी नहीं जाता। ओके, अभी क्या है? 7 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 11। तो 1331 11 में जाता है क्या? 11 से कट करो। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 गया, इधर क्या बचेगा? 2, बराबर है। 11 1 जा 11, 13 में से गया तो 2 बचा, वो 2 इधर डालो। 11 2 जा 22 हो जाएगा, 1 बचेगा। 11 11 1 जा 11, तो ये किसके टेबल में जा रहा है? 11 के टेबल में जा रहा है। तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया, क्योंकि 2 3 5 7 किसी में भी नहीं जा रहे थे। 11 1 सा 11 चला गया, 13 में से 2 बचा, वो 2 इधर डाले। 23, 11 2 सा 22 गया, 1 बचा, वो इधर डाला, तो 11 11 1 सा 11। एंड नाउ यू नो दैट दिस नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 11। 11 का स्क्वायर है ना ये, तो 11 1 सा 11, 1 बचा, वापस से 11 11 1 सा 11। ओके, अदरवाइज यू नो दिस 11 11 सा 121 भी आप जानते हैं। 11 1 सा 11, तो हमें क्या मिला? प्राइम फैक्टर 11 इंटू 11 इंटू 11। आई हैव रिटन। ओके, सो 1331 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11। अभी दे फॉर क्यूब रूट ऑफ, यह क्यूब रूट नहीं डाला इसलिए पूरा लिख दिया है। अभी क्यूब रूट डालोगे 1331, 1331 का क्यूब रूट जब डालोगे तो ये 3 में से एक आपको ढूंढ कर निकालना है ना। 3 में से एक को हटा देना है, एक निकाल के लिखो, 3 में से एक लिखना है। तो ये 1331 का क्यूब रूट है 11, लेकिन हमारा क्वेश्चन में अभी नेगेटिव था, तो वी हैव टू राइट द नेगेटिव ऑल्सो। वहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 1331 इज इक्वल टू 11, सॉरी -11। यहाँ पे पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव है। सो वी गेट 3000 cube root of negative 1331 is equal to negative 11. Okay, is it clear? Okay, now let's go ahead. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 0.125, क्यूब रूट ऑफ, ये देखो इसको क्यूब, इसको रूट, क्यूब रूट ऑफ 0.125।
तो पहले हम क्या करेंगे पता, 0.125 को लिखा, ओके, तो 0.125 यहाँ पर लिखा, और इसे, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, पॉइंट वाला है, तो इसको अपॉन में करना है, तो 0 को छोड़ दो, 125 अपॉन 1000। आप शायद शॉक्ड होंगे, पर मैंने ये भी एकदम बेसिक मैथ्स सिखाने के टाइम पे ये सब मैंने सिखाई थी। स्टिल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वापस कर देती हूँ, इसको किस तरह मैंने लिखा है, कैसा लिख पाया, ओके। देखो एक नंबर है 1/10, नीचे 10 आने पर होता है, नहीं तो एक तो 10 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर 100, वो भी नहीं तो 1000, वो भी नहीं तो 10,000, सॉरी यू कांट सी ना, ओके, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह का नंबर जो आएगा वो अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे आसानी से डायरेक्टली हम डेसिमल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है ना, तो ये 0 के बदले 1 डालो, और इधर का 1 के बदले पॉइंट डालो, इससे पहले कोई नंबर है तो वो लिख दो, यहाँ पे नहीं है तो 0, 0.1 है ये, वापस से 1/10 था। क्या करना है, इससे इधर कितने 0 है, 1, कितना नंबर है 1, वो दोनों इक्वल है, ठीक है, उसे छोड़ दो अभी। उसके अलावा इधर कोई और नंबर है, नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ और नहीं है एक्स्ट्रा, तो 0 पॉइंट, ये 1 के लिए पॉइंट डाला। अब ये 0 के प्लेस में क्या है, आपने किसको लिया है, 1, वो 1 इधर लिखेंगे। मोर एग्जाम्पल्स, समझो 27/10, ठीक है, ये 0 किसके लिए जाएगा, 7 के लिए, ऐसा समझो, ये 0 के बदले 7 लिखने वाला है, 1 के बदले पॉइंट होएगा, ओके। तो अभी एक्स्ट्रा इधर क्या बचा है, 2 बचा है, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं आया है। 0 के लिए 7, 1 बनेगा पॉइंट, उसके अलावा अभी क्या है, 2 अकेले है, तो वो 2 को पहले लिखो, और यहाँ पे ये वाला 1 के बदले क्या बोले थे हमने, पॉइंट, और ये 0 के बदले 7, यानी नीचे का नंबर नहीं लिखेंगे हम, ऊपर का ही सभी में एडजस्ट करेंगे, तो 2.7। अगर मैंने 27/100 लिखी होती तो ये 0 किसको लेगा, 7 को, ये 0 किसको लेगा, 2 को, 1 के लिए क्या डालूंगी मैं, पॉइंट, और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट, ये 0 के लिए 2, ये 0 के लिए 7, ओके। अगेन वी विल डू मोर एग्जांपल्स, 2095/10, ये 0 किसको ले जाएगा, 5 को, ये 1 इधर पॉइंट बनेगा उसके पीछे, और ये इतना एक्स्ट्रा है, तो विल राइट 29 लिखा, पॉइंट, मतलब इतना ध्यान देना, नीचे जितना 0 है उतना पॉइंट को इधर से हटा दो, उतना प्लेस को इधर से हटा दो, 0 एक ही 0 है तो एक पॉइंट उधर जाएगा, छोड़ देगा, पॉइंट के बाद आएगा, बाकी पूरे पॉइंट के पहले 29.5। अगर ये 295/100 होते तो ये 0 5, मतलब कितने 0 पहले काउंट करो, 1 2, तो ये लास्ट में से 2 प्लेस पॉइंट के उस पार जाएगा, फिर क्या बचा, 2 2, फिर पॉइंट, ये 2 नंबर के लिए, ये 2, मतलब 2 0 के लिए 2 नंबर आगे होना चाहिए। अगर 295/1000 होते यहाँ पर, 1000 अगर होता, ओके, कितने 0 है, 1 2 3 0, तो 1 2 3 प्लेसेस उस तरफ जाएगा ना, पॉइंट के बाद जाएगा, फिर क्या नंबर इधर बचा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 0 डालो, 0.295, ये 0 के लिए 2, ये 0 के लिए 9, ये 0 के लिए 5, और पॉइंट यहाँ, और उसके अलावा कोई नंबर ऊपर नहीं है तो 0, क्लियर है। तो इसी तरह हमने वो नंबर को भी वैसा किया, समझो कि ये नंबर को उल्टा करना है हमें, इसमें करना है, तो क्या करेंगे, ये 295 को पूरा लिखेंगे, अपॉन डालेंगे, पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 1, तो 1 0 और 10, समझा, 1 0 और 1, तो ये बन जाएगा। अगर इसको 0 पॉइंट सॉरी 0.27 को आपको अपॉन में लिखना है, तो इधर क्या नंबर है, 27, अपॉन डाला, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो 1 2 0 वाला 100, ओके। इसी तरह अगर समझो 0.125 है, इसको भी अपॉन में लिखना है, नंबर क्या है वो लिख दो, 125, पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 1 2 3, तो 3 0 डालो और 1 डालो, 125/1000, क्लियर है आप लोगों को अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें 0.125 मिला था, तो ये 125 पूरे ऊपर लिखा, अपॉन डालकर पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 1 2 3, 1 2 3 प्लेस 0 वाले 1, 0 वाले 3 0 डाले और 1, तो ये क्या हुआ, 1000। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमने ये अपॉन में सादा फ्रैक्शन में किया,
ओके, अब क्या करना है, 125 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 125 का फैक्टराइज करो, 125 2 में नहीं जाता बच्चा, 3 में नहीं जाता, प्लस करेंगे तो 8 है, 5 में सीधा जाता है, 5 ये दोनों साथ में लेंगे क्योंकि ये छोटा है, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, वापस जाते हैं 5 5 5 ज़ा 25, वापस जाते हैं 5 5 1 ज़ा 5, तो ये पूरा मिला 5 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। नाउ अपॉन नीचे बनेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये याद रखना, 1000 का 3 अगर डिवाइड पार्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 हिस्से में करना है ना, क्यूब रूट है ना, ये भी 3 हिस्से में किया, क्यूब रूट है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 इस तरह बन जाता है, 100 है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, ओके, 10,000 है तो 4 जीरो है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो फैक्टराइज हमको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस इक्वल ये हो गया 0.25, सॉरी 125, ये इतना बना। अब हमें क्या करना है, देयर फोर क्यूब रूट ऑफ 0.125 इज इक्वल टू, आप चाहे तो इधर भी वो क्यूब रूट लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ किस तरह मैं बताती हूँ आपको, चलो इधर ही करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इधर भी हर स्टेप में क्यूब रूट लेके जाओ, और इधर भी आएगा क्यूब रूट ऑफ, समझ रहे हो, नीचे से लेना, और इस इक्वल टू, अभी हम क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं, यानी क्यूब रूट नहीं डालेंगे तो ये 3 नहीं डालेंगे, 3 में से एक ही डालेंगे, क्यूब रूट हमने हटा दिया, क्यूब और रूट जो है ये सिंबल है ये हटा देंगे, हटा देने पे क्या होगा, इसका 3 में से एक ही आएगा, इसका भी 3 में से एक ही आएगा, 5/10 मिला आपको, समझ रहे हो, इसका क्यूब रूट हो गया 5/10, चाहे इसको और आगे कर सकते हैं, 5 और 10 एक दूसरे के टेबल में जाते हैं, 5 1 5 5 2 10, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 1/2। Now you have to check with, if you have got the test book with you, you just check whether it is written 5/10 or 1/2, कहाँ तक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक फाइनल होता है, यहाँ पर पूरा नहीं फाइनल हुआ है, तो ये दोनों इक्वल मीनिंग है, पर मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं है कि टेक्स्ट बुक में यहाँ तक किया था, यहाँ पर यहाँ पे एंड किया था, सो इफ़ यू हैव गॉट अ टेक्स्ट बुक यू जस्ट टेल मी अप टिल वेयर इट इज़ डन, 5/10 तक किया है, 1/2 तक किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1728 का, ठीक है, आंसर हम लिख रहा है, पहले मैंने 1728 सेपरेट लिखा था, फिर क्यूब रूट डाली थी, लेकिन अभी मैं सीधा ही करने जा रही हूँ, क्यूब रूट ऑफ 1728, एनी ऑफ दिस मेथड यू कैन यूज़, क्यूब रूट ऑफ 1728, अगर आपने यहाँ पे क्यूब रूट सिंबल डाला तो इधर भी आपको डालना ही पड़ेगा, तो नाउ 1728 को फैक्टराइज करना है, 1728 को फैक्टराइज, लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, बराबर, 1728 लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, फर्स्ट नंबर छोटा है 2 से भी, इसलिए हम और एक नंबर ले लिया, दैट इज 17, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये 16 चले जाने के बाद 17 में बचेगा 1, उस 1 को ये 2 के पीछे एज्यूम करो, एज्यूम करो का मतलब है सोच लो, अंदाज़ा लगा दो कि 2 के पीछे डाला हुआ है, 2 के जस्ट पहले, तो ये क्या बन जाएगा, 2 12 बन जाएगा, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12, ये पूरा खत्म हो गया, 2 6 12 कंप्लीट हुआ, अभी 8 बचा है यहाँ पे, 2 4 जा 8, okay, again this number can be divisible by 4, sorry 2, because the last digit is 2, sorry 4, so 2 here, one digit I am taking 8, 2 4s are 8, nothing is remaining, now the second digit 6, 2 3s are 6, there also there is nothing remains, 4 2 2s are 4, okay, that is over, again the last digit is 2, so it can be divisible by 2, 2 से फिर लिखा, first number that is 4, 2 2s are 4, nothing is remaining, next one is 3, 2 1s are 2 only, 3 nahi jayega, 2 1s are 2, what is remaining here, 1, just assume that this 1 we put just before 12, 2 6 are 12, now again it goes in the table of 2, 2 1s are 2, इसमें कुछ बचा नहीं, now the next number is 1, but I told you whenever a small number comes, small means smaller than this number, comes in middle, at least you should write 2 zeros are 0, because 2 1s are 2 is not there, only 1 we have, so 2 zeros are 0 लिखो, 0 इसको इसमें से निकालो, that is 1, that one you assume here just before 6, so it becomes 16, 2 8s are 16, now 2 again, because last digit is 8, take two numbers together, that is because one first number is smaller than this one, 2 से छोटा है ये, so 10, 2 5s are 10, no remainder, and 8, 2 4s are 8, रिमाइंडर अगर होता तो इधर डालने होते, 2 2 2s are 4,
1 remains 14, 2 sevens are 14. Now this number does not go to the table of 2. ये 2 के टेबल में नहीं जाता. So किस में जाएगा? 3 में जाता है. 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. ओके इस तरह लिया. अभी ये पूरे स्टेप हमारे पास है इतना पूरा लिखने के लिए. देयर इज नो प्लेस. सो बेटर क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल्स, इधर थोड़ा सा स्पेस डाल के लिए, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो आप ऐसा यहाँ पे स्टेप को कम करने के लिए ऐसा कर सकते हो. 2 फिर 2 फिर 3, 3 3 का जोड़ी लेना है. तो पूरा फिलहाल लिख दो. 2 इंटू 2 इंटू 2, थोड़ा स्पेस एडजस्ट करके लिखो. 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है इसलिए हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा. इक्वल टू, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. तो अगर क्यूब रूट निकाल देंगे तो क्या होगा? ये 3 में से एक 2 आएगा, ये 3 में से एक 2 आएगा इंटू ये 3 में से एक 3 आएगा. अब यहाँ पे क्यूब रूट नहीं डालना क्योंकि हमने रूट निकाल दिया है, इसलिए तो इनमें से एक एक निकाला. 2 2s are 4, 4 3s are 12. आंसर इज 12. ओके सो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12. अगर सपोज समझो कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 1278 मिला है तो आप क्या करेंगे? बस आंसर में एक नेगेटिव सिंबल डाल देना, हो जाएगा. अगर नेगेटिव पूछा तो. नेगेटिव नहीं पूछा है, हमें पॉजिटिव ही पूछा. स्टिल आई एम टेलिंग यू. ओके सो इन दिस वीडियो वी आर स्टॉपिंग हियर, बट if you have got a textbook of 8th standard maths, then please try to do the problem set practice set 3.3. practice set 3.3 को करके मुझे सेंड करना है. ओके practice set 3.3. if you do not have practice set 3.3 then just tell me, I will send it to you. Bye.